हरिद्वार में विसर्जित की गई प्रतीक यादव की अस्थियां। परिवार के सदस्य और करीबी भी रहे मौजूद। अपर्णा यादव अपनी बेटियों के साथ मौजूद रहीं। आदित्य यादव भी इस दौरान मौजूद रहे। बाबा रामदेव भी अस्थि विसर्जन में पहुंचे। वीआईपी घाट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा पूर्वांचल गोरखपुर के युवाओं को मौका मिलेगा। पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल को लेकर परेशान है। भारत में बेहतरीन प्रबंधन है। भारत में आम जनता को राहत है। हर गांव में हम खेल का मैदान बना रहे हैं। हर जिले में स्टेडियम का निर्माण होगा। हर मंडल में खेल विश्वविद्यालय होगा। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं। 46 एकड़ में स्टेडियम का निर्माण होगा। 60 एकड़ में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। पीएम ने हर राष्ट्रवादी से अपेक्षा की, विदेश से अच्छा है देश में यात्रा करें। वैश्विक परिस्थिति से निपटने के लिए अनुरोध। दिल्ली, आप सांसद संजय सिंह का बयान। देश में डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, जनता को ये महंगाई झेलनी होगी। जहां सस्ता तेल मिले पीएम वहां से ले। जयपुर में साइकिल से पेट्रोलिंग हो रही। नीट पेपर को भी देशभक्ति से जोड़ दो। कानपुर, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान। भाजपा में कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। जब हमारे नेता कांग्रेस मुक्त बोलते हैं उसका मतलब वंशवाद मुक्त भारत से है। कार्यकर्ता ही योजना जमीन तक ले जाते हैं। हापुड़, सपा विधायक अतुल प्रधान का बड़ा बयान। नीट का पेपर पहली बार आउट नहीं हुआ, चौथी बार एग्जाम का पेपर आउट हुआ। टास्क फोर्स वाले लोग ही इसमें शामिल। कोई सुसाइड ना करे, इन्हें बदलने का काम करे। अभी पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ाए जाएंगे। नीदरलैंड्स में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा पहले कोविड आया, फिर युद्ध शुरू हो गया और अब आज की एनर्जी क्राइसिस, जिसको ऊर्जा संकट है। ये दशक दुनिया के लिए आपदा का दशक बन रहा है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गईं तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी की दलदल में चली जाएगी। ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है। तब भारत और नीदरलैंड मिलकर एक भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयारी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। यूपीआई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज भारत में हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। यानी पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा सिर्फ भारत में हो रहे हैं। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गई। गाजीपुर में पूर्व मंत्री बीजेपी नेता विजय मिश्रा का बयान। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह को लेकर बोले, ओम प्रकाश ने गाजीपुर के लिए क्या किया? मनोज सिन्हा गाजीपुर के गौरव है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, यूपी में आंधी तूफान से लोगों की जान गई। खबर से मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार राज्यों को हर संभव मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वे विश्व में सबसे बड़े पार्क में से एक है। सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल हो, सबसे ऊंचे और सबसे लंबे पुल हों, सबसे लंबे एक्सप्रेस वे हों, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हों, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हों, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हों, इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं। कानपुर में आरटीओ बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। व्यक्ति के मौत के 3 साल बाद कार ट्रांसफर हुई। 2022 में हो चुकी थी शख्स की मौत। अक्टूबर 2025 में कार ट्रांसफर की गई। पीड़ित पत्नी की शिकायत में खुला मामला। बिना मालिक की मौजूदगी, फाइल पास होने का आरोप, फर्जी दस्तखत से ट्रांसफर कराने की आशंका। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से आग्रह किया है, जो विश्व में भू राजनीतिक स्थिति है उसमें नागरिकों का योगदान भी जरूरी है। सरकार अपनी ओर से सभी जरूरी कदम उठा रही है। मुझे लगता है कि इस बार भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संकट को पार कर लेंगे। सरकार ने बहुत सोच समझकर कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, विपक्ष के पास नकारात्मक सोच के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आगाह किया है कि जो युद्ध चल रहा है उसके कारण तेल आयात प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक करके लोगों को निर्देश दिए हैं कि सभी लोग इसमें सहयोग करें ताकि भविष्य में देश के सामने किसी प्रकार का संकट पैदा ना हो।
कानपुर चकरपुर मंडी अग्निकांड का मामला, पीड़ितों से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल, विधायक अमिताभ वाजपेयी भी पहुंचे, प्रमुख सचिव कृषि से फोन कर बात की, शीघ्र आर्थिक सहायता देने की उठाई मांग। सहारनपुर बीजेपी एमएलए संजीव गुम्बर का वीडियो वायरल, शहर भर में बुलेट बाइक से घूमते दिखे एमएलए, सादगी और ईंधन बचत का दिया संदेश। हाथरस, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की अपील का दिखा असर, डीएम एसपी एक गाड़ी से पहुंचे सादाबाद तहसील, समाधान दिवस में शामिल होने साथ में पहुंचे दोनों लोग। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, आज देश गंभीर संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री जो अपील लगातार कर रहे हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए। जो कमियां रही हैं, हम उन्हें दूर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, टेक्नोलॉजी के साथ दिल्ली में ड्रेन का काम हम कर रहे हैं। हमारे विभाग ने अगले 50 साल का ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था, उसी के तहत दिल्ली में बड़े साइज के ड्रेन बना रहे हैं। बहुत जगह काम शुरू हो गया है। मॉनसून से पहले क्रिटिकल पॉइंट पर काम पूरा हो जाए, इसकी चिंता कर रहे हैं। यहाँ 55 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर लंबी ड्रेन बनाई जा रही है। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस तरह के तमाम मामले इस देश में उखाड़े जा रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। जनता को सरकार ने इसी में उलझा रखा है। वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के लोग उकसाते हैं और माहौल बनाते हैं, जिससे ये नैरेटिव बना रहे और देश की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा ना हो सके। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर कहा, अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके की भाषा बोली थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो धमकी दे रहे थे। उनके बयान पर एफआईआर दर्ज हुई और कार्रवाई होगी।